तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, हेमनली थंडर स्टिक जो होती है वो उस टावर को तोड़ते हुए सीधे बाहर आ जाती है और बाहर आते के साथ ही जो जियांग यू होती है उसकी तरफ जाने लगती है। जिसे देखने के बाद खुद जियांग यू जो होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। और वो इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वो हेवनली थंडर स्टिक जो होती है वो सीधे आकर जो जियांग यू होती है उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलती है कि मेरे जुयू माउंटेन से बाहर निकल जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो हेवनली थंडर स्टिक जो होती है वो सीधे जियांग यू के ऊपर अपनी हेवनली स्टिक से अटैक करती है, लेकिन जियांग यू जो होती है वो अपने सोर कॉफिन को आगे कर कर उसके अटैक को रोक लेती है। लेकिन जो अटैक का इम्पैक्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि हमें वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और अब उस थंडर स्टिक की पावर को देखने के बाद जियांग यू जो होती है वो भी काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी इतनी पावरफुल थंडर का सामना कर रही हूँ। लेकिन आखिर ये मॉन्स्टर है कौन और इसके पास में इतनी पावरफुल थंडर जो है वो कहाँ से आ रही है। और इतना सोचकर अब जियांग यू जो होती है वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगती है और वो फाइट के लिए तैयार होते हुए अपनी मन में सोचती है कि इस मॉन्स्टर की इंटेलिजेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए मेरे पास में मौका है कि मैं इसे यहाँ पर हरा सकती हूँ अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर कर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की चीज़ ये है कि ये मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है, जिस कारण हो सकता है कि ये उस लिटिल फॉक्स को भी यहाँ पर घायल कर दे, तो इसीलिए इस फाइट को मुझे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जियांग यू जो होती है वो अपनी फिंगर से किसी अटैक को रेडी करने लगती है और उस अटैक को रेडी करते हुए उस मॉन्स्टर से बोलती है कि मैं तुम्हें अपने केवल 3 अटैकों में ही यहाँ पर ख़त्म करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हेवनली स्टिक होती है वो चिल्लाते हुए जियांग यू से बोलती है कि जोयू माउंटेन जो है वहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं आ सकता और अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो हेवनली स्टिक जो होती है वो सीधे जियांग यू की तरफ आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जियांग यू जो होती है वो अपनी जो ताई यू स्वॉर्ड होती है उसे बाहर निकाल लेती है। जिसे देखने के बाद जीलिंग जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि क्या बात है, तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास में तो यहाँ पर आर्टिफैक्ट स्पिरिट भी है। जो सुनकर बाइकिंग उससे बोलती है कि क्या सिस्टर यू के पास में आर्टिफैक्ट स्पिरिट है। जो सुनने के बाद जीलिंग उससे पूछती है कि क्या तुम इस बारे में नहीं जानती थी। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो उसको बताती है कि नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानती थी, लेकिन सिस्टर जीलिंग अब हमें क्या करना चाहिए और आखिर ये बिग थंडर मंकी कौन है। जो सुनकर जीलिंग जो होती है वो उसको बताती है कि ये हेवनली थंडर स्टिक है जो कि यहाँ पर हमारे जुयू माउंटेन को प्रोटेक्ट करती है, तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर अपनी गार्ड की जान बचाना चाहती हो तो जल्दी से उसे यहाँ से लेकर निकलो, इतना मैं इस स्टिक को रोकने की कोशिश करती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लो यिंग जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद जो जी लिंग होती है वो उसे बोलती है कि लो यिंग तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। तुम जल्दी से बाइकिंग और मोरोंग को लो और इन्हें लेकर बैकयार्ड के अंदर चली जाओ और जो 26 ट्राइब है उन सभी को इन्फॉर्म कर दो कि वे सभी अंडरग्राउंड के अंदर ही रहे, कोई भी इस थंडर को रोकने के लिए बाहर ना आए। जो सुनते के साथ ही जो लो यिंग होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है और हाइनेस में आपकी बात को समझ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हेवनली थंडर स्टिक और जो जियांग यू होती है उन दोनों की फाइट को देखते हैं जो कि काफ़ी दबाकर चल रही होती है। और वहीं हम देखते हैं कि उनसे थोड़ी ही दूर जो चैन ये होता है वो बैठकर आराम से चाय पी रहा होता है। लेकिन तभी एक थंडर जो होती है वो सीधे जो जियाओशी होती है उसके पास में आकर टकराती है, जिससे कि जियाओशी काफ़ी मुश्किल से बच पाती है। जिसे देखने के बाद जियाओशी जो होती है वो घबराते हुए चैन ही से बोलती है कि मास्टर जरा उधर देखिए, वो जो बड़ी सी तलवार वाली लड़की थी वो वहाँ पर एक गोल्डन मंकी के साथ में फाइट कर रही है। जोश उनका चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, खाना अभी गर्म है इसीलिए जल्दी से इसे खा लो, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो उसके बाद ये अच्छा नहीं लगेगा। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो थोड़ा इरिटेट होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर वहाँ पर गोल्डन क्लैन जो है वो इतनी मुसीबत में जूझ रहा है और क्या हम यहाँ पर आराम से बैठकर चाय का एंजॉय करें। जो सुनकर चैनी उससे पूछता है कि क्यों हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी ये मंकी जो है वो यहाँ पर बस ऑर्डिनरी सी थंडर जो है उसका यहाँ पर यूज कर रहा है और इसी के साथ में ये लड़की जो है इसके अंदर अभी भी काफ़ी कम स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिस कारण ये काफ़ी ज़्यादा लीक कर रही है। तो इसीलिए ये थंडर मंकी जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है इसकी ट्रेनिंग के लिए। और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि इस लड़की के पास में आर्टिफैक्ट की स्पिरिट भी है, लेकिन अगर ये इस जरा से मंकी को यहाँ पर नहीं हरा पाती तो फिर इसके पास में ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये इस आर्टिफैक्ट की पार्टनर बन सके।
और चैनी की अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियांग यू होती है वो डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट का यूज करने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उसके पीछे काफ़ी सारी स्वॉर्ड जो होती है वो आ जाती है। और उन सभी एनर्जी स्वॉर्ड को बना लेने के बाद जो जियांग यू होती है वो उन सभी को थंडर मंकी की तरफ शूट कर देती है, जिसे देखने के बाद वो थंडर मंकी जो होता है वो भी जोर जोर से रोर करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वे स्वॉर्ड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और अब वे उस मंकी के चारों तरफ घूमने लगती है, जिसे देखने के बाद जो जियाओशी होती है वो बोलती है कि मास्टर देखिए उस लड़की ने उसे सील कर दिया। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि लुओ यिंग से माफ़ी मांग रही होती है। जो सुनकर लुओ यिंग उससे बोलती है कि और हाइनेस आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, जब आप अपनी गार्ड लेडी को लेकर यहाँ पर आए थे तो ये चीज़ जो थी वो मुझे उसी टाइम पर महसूस हो गई थी यहाँ पर कि जो आपका पार्टनर है वो एक ह्यूमन है, लेकिन मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे गोल्डन क्लैन के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो हमेशा ही होती रहती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस चीज़ को हाइनेस और जो उनकी फैमिली है वे संभाल लेंगे। तो इसी आवाज़ लिए अब आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको बेडरूम के अंदर लेकर चलती हूँ और जो गोल्ड टोकन आपको दिया गया है उसे अपने पास में रखना, क्योंकि गोल्ड टोकन आपके पास में रहेगा तो फिर आपको कोई भी एनिमी कंसिडर नहीं कर सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से बाइकिंग की बॉडी के अंदर दो अलग कलर की एनर्जी जो होती है वो एक साथ में टकराती है, जिस कारण एकदम से बाइकिंग की आंखों से भी एक अलग ही तरह की एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। जिसके बाद अब बाइकिंग जो होती है उसे अपनी आंखों के सामने एक नज़ारा जो होता है वो नज़र आने लगता है, जिसके अंदर गोल्डन क्लैन के सभी लोग मर चुके होते हैं और उनके ऊपर एक रेड कलर के ड्रैगन ने अटैक किया होता है और एक पर्सन वहाँ पर बस जिंदा बचा होता है, जो कि बहुत बुरी तरह से घायल होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जिसे कि वहाँ पर एकदम से कुछ महसूस होता है, जो देखकर जियाओशी चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। और उसके इतना बोलते ही अब चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि बाइकिंग ने अपनी थर्ड इंटेंट पावर जो थी उसे अवेकन कर लिया है। और गाइस आपको पता ही होगा कि बाइकिंग की बॉडी के अंदर 3 पावर थी। जिसके बाद अब हमारा व्यू दोबारा से बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि यिंग को पुकारती है। जो सुनकर जो वो यिंग होती है वो बाइकिंग से पूछती है कि क्या हुआ योर हाइनेस, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकती हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो लुओ यिंग से बोलती है कि सिस्टर लुओ यिंग, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही कारण हो रहा है, तो इसीलिए मैं इस तरह से छुप कर नहीं बैठ सकती, तो इसीलिए सिस्टर लुओ यिंग प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो अपनी इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल जो होता है वो लुओ यिंग के ऊपर कर देती है, जिस कारण लुओ यिंग जो होती है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जो देखकर मोरोंग जो होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि बाइकिंग आखिर तुमने सिस्टर लुओ यिंग के ऊपर अपनी इल्यूजन मैजिक का यूज़ क्यों किया है। जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ये बस छोटा सा हेलुसिनेशन है, इसीलिए ये जल्दी ही होश में आ जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगती है। जो देखने के बाद मोरोंग उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम आखिर इस तरह से भागकर कहाँ जा रही हो और क्या तुम सिस्टर यिंग को इसी तरह से छोड़ दोगी। जो सुनने के बाद बाइकिंग उससे बोलती है कि मैं लोगों को बचाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह की इमेज अभी मेरे माइंड के अंदर आई थी उस इमेज को देखने के बाद मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा केओस जो है वो आने वाला है और गोल्डन क्लैन के सभी लोग जो है वो मारे जाएंगे, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं किसी को मरने नहीं दूंगी। और बाइकिंग के इतना बोलते ही हमारा व्यू गोल्डन क्लैन के लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर किसी प्रकार के स्पेल को कर रहे होते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो झीलिंग होती है वो भी वहाँ पर पूरी मेहनत कर रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से एक जीलिंग का फादर और वहीं दूसरा ग्रैंडफादर होता है। और अब जीलिंग का ग्रैंडफादर जो होता है वो जीलिंग से पूछता है कि जीलिंग आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जीलिंग जो होती है वो उनसे बोलती है कि ग्रैंडपा यहाँ पर जो बाइकिंग थी वो अपने साथ में एक गार्ड को लेकर आई थी, जिसके पास में कि आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी, और वो जैसे ही यहाँ पर कल्टीवेशन कर रही थी तो उसकी आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने यहाँ पर हेवनली स्टिक को यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम की चीज़ ये नहीं है, प्रॉब्लम की चीज़ ये है कि अगर हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इस टाइम पर ग्रैंडपा जो होते हैं वो अपनी सबसे वीक हालत में होते हैं, तो इस टाइम पर उन्हें सप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अभी के टाइम पर जो ये ठंडा क्लाउड है ये दोबारा से बनना स्टार्ट हो गए हैं और हम लोग जो है वो इसे यहाँ पर सप्रेस नहीं कर पा रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो झीलिंग होता है उसका ग्रेट ग्रैंडपा आ जाता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये झीलिंग का ग्रेट ग्रैंडपा है और जो ग्रैंडपा जीन है वो इसके भी ग्रैंडफादर है।
और अब गीलिंग के जो ग्रेट ग्रैंडपा होते हैं वो वहाँ पर आने के बाद बोलते हैं कि मैं ग्रैंड मास्टर की बात जो है वो उन्हें फील नहीं कर रहा हूँ, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ग्रैंड मास्टर जो है वो अभी तक भी होश में नहीं आए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि जो ये थंडर व्हील है ये पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जीलिंग का ग्रेट ग्रैंडपा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि गोल्डन क्लैन के सभी लोगों मेरा यहाँ पर ऑर्डर को सुनो। जो भी यहाँ पर हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर है वे सभी के सभी गोल्डन पैलेस टावर के ऊपर इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि हम सभी को एक साथ में इकट्ठा होगा जो जो फॉर्मेशन है उसे यहाँ पर सप्रेस करना होगा। जो सुनते के साथ ही जीलिंग जो होती है वो अपने ग्रेट ग्रैंडपा से कुछ पूछने ही वाली होती है, तभी उसके ग्रेट ग्रैंडपा जो होते हैं वो उसको बताते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो यहाँ पर खुद की फिजिकल बॉडी को बना रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा और इसे रोका नहीं गया तो इसका साइज जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसीलिए हम सब लोगों को एक साथ में मिलकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर इसे यहाँ पर सप्रेस करना होगा और किसी पर्सन को अंदर भेजना होगा ताकि वो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को जाकर उठा सके। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि जो भी अंदर जाएगा उसे बहुत ही होशियारी के साथ में अंदर जाना होगा, क्योंकि अंदर की जो थंडर है वो यहाँ से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, और अगर उसका कल्टीवेशन लो हुआ तो बस वो वहाँ पर जाने के बाद मारा ही जाएगा। जो सुनते के साथ ही जीलिंग जो होती है वो ग्रेट ग्रैंडपा से बोलती है कि ग्रेट ग्रैंडपा मैं अंदर जाऊंगी। जो सुनते ही जीलिंग का फादर जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, अगर तुम अंदर गई तो तुम वहाँ पर मारी जाओगी, तुम एक छोटी बच्ची हो इसीलिए तुम यहीं पर ही रुकोगी, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। अंदर जाने के बाद यहाँ पर ग्रैंडपा जिन जो है उन्हें उठाना होगा ताकि वे जाग सके और इस थंडर को यहाँ पर रोक सके, जिसके बाद प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और उस आवाज़ के इतना बोलते हमें पता लगता है वो कोई और नहीं बल्कि बाइकिंग होती है जो कि भागते हुए उसी तरफ आ रही होती है। और अब बाइकिंग जो होती है वो जंप करने के बाद आगे की तरफ आ जाती है, और वो आगे आने के बाद बोलती है कि यहाँ पर वो पर्सन मैं हूँ जिसने कि इस सिचुएशन को क्रिएट किया है, तो इसीलिए इस पूरी चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इसीलिए जो ग्रैंडपा जिन को उठाने वाला काम है इस मैटर को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं अंदर जाकर अभी ग्रैंडपा जिन जो है उन्हें उठा दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिसे देखने के बाद जो जीलिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बाइकिंग। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जीलिंग के ग्रैंडपा होते हैं वो बोलते हैं कि ये लिटिल गर्ल जो है वो यहाँ पर थंडर का यूज करना नहीं जानती, इवन कि इसके पास में गोल्डन टोकन तो है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये उस थंडर पावर को कंट्रोल कर पाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जीलिंग जो होती है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलती है कि डैड ग्रैंडपा ये फॉर्मेशन जो है इसे मैं यहाँ पर आपके ऊपर छोड़ती हूँ। यहाँ पर ग्रैंडपा जिनको उठाने वाला काम जो है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और उसी के साथ में मैं बाइकिंग जो है उसे भी लेकर बाहर आऊँगी। और इतना बोलते के साथ ही जीलिंग जो होती है वो भी फुल स्पीड में पोर्टल के अंदर चली जाती है, जो देखने के बाद उसके फादर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जीलिंग क्या तुम पागल हो गई हो। और उनके इतना बोलते ही मोरोंग जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि ये दोनों तो अंदर चले गए, अब मैं क्या करूँ। और इतना बोलकर अब मोरोंग जो होती है वो भी पोर्टल की तरफ जाने लगती है, और वो पोर्टल की तरफ जाते हुए बोलती है कि तो ठीक है मैं भी अंदर की तरफ जा रही हूँ। और इतना बोलते ही अब मोरोंग भी पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं उनके साथ में फाइट कर रही होती है। और हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर एक बंदूक जैसा वेपन जो होता है वो पकड़ा होता है, जिससे कि वो फायर कर उन सभी मॉन्स्टरों को मार देती है। और अब उन सभी को मार देने के बाद जो बाइकिंग होती है वो बोलती है कि मैं तो सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि मैं इन मॉन्स्टरों के हाथों से मारी जाने वाली हूँ, मैं तो यहाँ पर अपनी स्पेशल पावर का भी यूज नहीं कर पा रही। वो तो अच्छा हुआ कि जो सीनियर सिस्टर थी उसने मुझे यहाँ पर ये वेपन दे दिया था, क्योंकि अगर मेरे पास में ये वेपन नहीं होता तो मैं आज इन मॉन्स्टरों का यहाँ पर खाना बन जाती। और इतना बोलते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर अपना सिस्टम जो होती है उसे निकाल लेती है, और उसे निकालने के बाद बोलती है कि आओ आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने तो टावर के अंदर एंटर किया था तो फिर मैं इस जगह पर कैसे आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी दूसरी ही जगह पर टेलीपोर्ट हो चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही जो उसकी सिस्टम होती है वो उसको बताती है कि मैंने किसी भी प्रकार की टेलीपोर्टेशन स्पेल जो था उसे यहाँ पर नहीं देखा, तो इसका मतलब ये चीज़ तो क्लियर है कि तुम गोल्डन पैलेस के अंदर ही हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि तो क्या ये फिर किसी प्रकार का इल्यूजन है। जो सुनकर उसकी सिस्टम उसको बताती है कि नहीं ये कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो पावर ऑफ लॉ है उसे एक स्मॉल वर्ल्ड की तरह बनाया गया है। और मैंने इस पूरी जगह को स्कैन करने के बाद काफ़ी कुछ एनालाइज किया है, जैसे कि तुमने इन ब्लैक डॉगों को जिन्हें मारा ये स्काई इविल डॉग थे।
वैसे तो ये जो डॉग होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये ग्रुप के अंदर रहते हैं, जिस कारण इनकी पावर जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन ये जो ईविल डॉग है ये आज से 50,000 साल पहले माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के अंदर रहा करते थे, लेकिन आज से 50,000 साल पहले ही सभी के सभी जितने भी ये ईविल डॉग थे इन्हें ख़त्म कर दिया गया था। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो शौक होते हुए अपने सिस्टम से बोलती है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं जिस जगह पर हूँ ये माउंटेन एंड शी वर्ल्ड की 50,000 पहले वाली जगह है। और बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे उसी की तरफ आने लगता है, जिसके बारे में बाइकिंग के सिस्टम को भी पता लग जाता है। और वो बाइकिंग से बोलता है कि बाइकिंग कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो सीधे तुम्हारी तरफ फुल स्पीड में आ रहा है जो कि तुम्हारे पीछे है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो उसके पीछे आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि नहीं, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसके बहुत ज़्यादा करीब हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जीलिंग जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि वहाँ से पीछे हटो। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो भी थोड़ी सी शौक हो जाती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जीलिंग होती है वो वहाँ पर आते के साथ ही सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक को करती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि मोरोंग अब तुम्हारी बारी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मोरोंग जो होती है वो वहाँ पर अपने सीक्रेट फ्लावर मेथड टाइम का यूज करने लगती है। और उस सीक्रेट मेथड का यूज करते हुए हम देखते हैं कि मोरोंग जो होती है वो हवा में फ्लाई करने लगती है और वो हवा में फ्लाई करते हुए बोलती है कि लिटिल मॉन्स्टर अब तुम्हारी बारी है। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे आकर उस मॉन्स्टर के फोरहेड के ऊपर अपनी पंच को मारती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक ही पंच में ख़त्म हो जाता है। और अब मोरोंग और झीलिंग को देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि सिस्टर झीलिंग और सिस्टर मोरोंग आखिर आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जीलिंग जो होती है वो बाइकिंग के ऊपर बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करने लगती है और वो गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम इसके अंदर इन्वॉल्व मत होना, लेकिन तुम्हें देखो तो तुम की छोटी सी फॉक्स कितनी जल्दी भाग कर यहाँ पर अंदर आ गई। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि सिस्टर सिस्टर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लैक मॉन्स्टर जो थे उन्हें मार भी दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो झीलिंग होती है वो मोरोंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि और मोरोंग पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें बाहर रुकने के लिए ही नहीं बोला था, तुम यहाँ के मेरा पीछा करते करते यहाँ पर कैसे आ गई, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर जो बाइकिंग थी उसे बचाने के लिए आई थी, अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर किस तरह से प्रोटेक्ट करूँगी। जो सुनने के बाद जो मोरोंग होती है वो उसे बोलती है कि मेरे फादर ने मुझे कहा था कि मैं हमेशा ही बाइकिंग को फॉलो करूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जेलिंग होती है वो वही थोड़ा शांत होने लगती है और वो शांत होते हुए बोलती है कि छोड़ो, अब इस मैटर के ऊपर बात कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर सही केस कर पा रही हूँ तो यहाँ पर ये वर्ल्ड जो है वो मेरे ग्रेट ग्रैंडपा के कारण कोलैप्स हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर वो एरा नज़र आ रहा है जो कि ग्रेट ग्रैंडपा के टाइम पर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो इसीलिए हमें कुछ भी कर यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडपा जो है उन्हें उठाना होगा, क्योंकि अगर हम उन्हें उठा देते हैं तो सारी चीज़ें जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस वर्ल्ड को उन्होंने ही क्रिएट करा है। जो सुनते के साथ ही अब जो बाइकिंग होती है वो उसे बोलती है कि सिस्टर झीलिंग, मैं जैसे ही यहाँ पर आई तो मेरे ऊपर कुछ मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया जिन्हें कि मैंने मार दिया, लेकिन ग्रैंडपा जिन जो थे वो मुझे नज़र नहीं आया, आखिर ग्रैंडपा जिन जो है वो कहाँ पर है। जो सुनते ही झीलिंग जो होती है वो उसे एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वैसे तो मैं ग्रेट ग्रैंडपा का ऑरा जो है वो महसूस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वहाँ पर देखो, वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थंडर क्लाउड है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ग्रैंडपा जिन जो है वो वहीं पर ही होंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि ये वर्ल्ड जो है वो जल्दी ही कोलैप्स होने वाला है और यहाँ पर हम लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज नहीं कर पा रहे, और अगर हम यहाँ से भाग कर वहाँ तक जाते हैं तो हमें बहुत सारे मॉन्स्टर जो है उनका सामना करना पड़ेगा, जिस कारण हमारा जो बहुत सारा टाइम है वो यहीं पर ही बर्बाद हो जाएगा और हमें नहीं लगता कि हम सही टाइम पर यहाँ पर ग्रैंड पाजिन को उठा पाएंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर खड़े होकर टाइम को भी बर्बाद नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें चलना होगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी मोरोंग जो होती है वो उसे रोक देती है। और उसे रोक देने के बाद अब जो मोरोंग होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास में अभी भी वो चीज़ है, उसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो बोलती है कि वो चीज़, अरे हाँ मुझे वो याद आ गया। और उसके इतना बोलते हैं अब हम देखते हैं कि वे तीनों जो होती है वो कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। और जो झीलिंग होती है वो बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में मैजिकल व्हीकल होगी जो कि हमें इतनी जल्दी वहाँ पर लेके चली जाएगी, क्योंकि अगर इसकी करंट स्पीड की बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर हमें वहाँ पर पहुँचा देगी।
जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो जीलिंग को बताती है कि सिस्टर जीलिंग ये इसकी फास्टेस्ट स्पीड नहीं है, क्या आप चाहती हो कि मैं इसे फुल स्पीड में वहाँ पर लेकर चलूँ। जो सुनते के साथ ही जीलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या इसे और भी ज़्यादा फास्ट स्पीड पर लेकर जाया जा सकता है। जो सुनकर मोरोंग उससे बोलती है कि ठीक है, तो आप सब मिलकर बैठ जाओ, फिर मैं इसे फुल स्पीड में लेकर चलती हूँ। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वो फुल स्पीड में कार लेकर जाने लगती है। जिसके बाद अब हमारा एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।